अभिषेक सामग्री: दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, चंदन, 3 गोल सुपारी, रोली, चावल, मोली, कपूर, 2 घी के दीपक, जनेऊ, काली मिट्टी शिवलिंग बनाने के लिए, फल 2 नग, मिठाई, धूप बत्ती, पुष्प, दूर्वा। नोट: शिवलिंग पहले से बनाकर रख लें। पुण्यदायी अधिक मास शिवरात्रि पर घर बैठे रुद्राभिषेक में स्वयं जुड़ें और अपने मित्रों को भी जुड़ने के लिए अवश्य प्रेरित करें। पवित्र पावन भूमि जहाँ भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा के मुख्य आयोजक श्रीमती तीत्री देवी जी, परम भक्त शंकर के, शिव के परम उपासक माननीय परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश शासन के माननीय दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजन कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया। एक होता है विश्वास, एक होता है अविश्वास। जब जीव के मन में, हृदय में, चित्त में एक विश्वास केंद्रित होता है, एक भरोसा दृढ़ होता है, तब जाकर कहीं शिव की अविरल भक्ति प्राप्त होती है। और वही भरोसा, वही दृढ़ता जीव को शिव के करीब में लेकर जाती है। जैसे जब हम और आप किसी पर भरोसा करते हैं तो उस पर पूरी दृढ़ता से करते हैं। शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि भरोसा करा जाए तो किस पर करा जाए। किसके प्रति हमारा और आपका भरोसा दृढ़ हो। कहा, संसार के लोगों पर यदि भरोसा करेंगे तो एक ना एक दिन धोखा खाना पड़ेगा। पर यदि वही भरोसा हम अपने आप पर करें, वही भरोसा हम देवाधिदेव महादेव पर करें, तो निश्चित है एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। दूसरे पर किया गया भरोसा टूट सकता है, पर अपने आप पर करा गया भरोसा टूटता नहीं। हम जब अपने आप पर पूर्ण भरोसा कर लेते हैं, हम अपने आप पर पूर्ण आश्रित हो जाते हैं, तो निश्चित है कि वो हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। जैसे कोई गुम जाता है, कोई खो जाता है, तो गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाया जाता है। जब कोई खो जाता है, गुम जाता है, तो
साउंड वाले भैया साउंड बढ़ाइए ना, बाहर के साउंड नहीं चल रहे हैं, मन पंडालों के भी चालू करिए। जब कुछ घूम जाता है, कुछ खो जाता है, तो हम और आप गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाते हैं कि हमारी ये वस्तु घूम गई। कुछ पूछना होता है तो पूछताछ कार्यालय पर जाकर पूछते हैं कि हमको ये वस्तु का पूछना है। उसी तरह जैसे कुछ घूमने पर गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाया जाता है पूछने के लिए, पूछताछ कार्यालय पर जाया जाता है, पूरे जीवन हम अपनी जिंदगी को जब दुख में घिरा हुआ जानते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन जो दुखों में भरा हुआ होता है, कोई बीमारी से, कोई रोग से, कोई धन से, कोई संपदा से, कोई परिवार से, उस समय पर हम कहाँ जाएं? किस ओर जाएं? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब कुछ घूमा है तो गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाइए, पूछना है तो पूछताछ कार्यालय पर जाइए, और जब चारों तरफ से दुख से अगर घिर जाओ तो एक लोटा जल लेकर महादेव की शरण में जाइए। शिव की शरण। घुमा हुआ व्यक्ति गुमशुदा तलाश केंद्र पर जाकर जब आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो मिल जाए। कोई वस्तु का पूछना है, कोई सामग्री का पूछना है, कोई चीज का पूछना है, तो पूछताछ कार्यालय पर पूछेंगे तो वो मिल जाए। उसी तरह जब हम चारों तरफ से दुखों से ग्रसित हो जाते हैं, कष्टों से ग्रसित हो जाते हैं, तब एक लोटा जल लेकर जब हम महादेव के पास जाते हैं तो हमारा देव अधिदेव महादेव हमारे वो एक लोटा जल से हमारी जिंदगी को संवारना प्रारंभ कर देता है, दुखों को मिटाना प्रारंभ कर देता है, कष्टों को मिटाना प्रारंभ। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा शिव के प्रति हमें सुख प्रदान करता है, शिव के प्रति हमें आनंद प्रदान करता है। क्या होता है? आखिर एक लोटे जल में इतना क्या बल है कि जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाते, सारी समस्या का हल एक लोटा। आखिर एक लोटे जल में ऐसा क्या है? एक लोटे जल में ऐसी क्या प्रबलता है कि जिंदगी के सारे दुख, जिंदगी के सारे कष्ट, जिंदगी की सारी तकलीफें समाप्त हो जाती? जब कोई संकल्प छोड़ना होता है, आपके हाथ में चावल है, नहीं है, चलेगा। संकल्प छोड़ना होता है तो आपके हाथ में पैसा है, नहीं है, चलेगा। संकल्प छोड़ना होता है तो तुम्हारे हाथ में पुष्प है, नहीं है, चलेगा। संकल्प छोड़ने के लिए चावल ज़्यादा जरूरी नहीं है, संकल्प छोड़ने के लिए पुष्प ज़्यादा जरूरी नहीं है, संकल्प छोड़ने के लिए धन ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर संकल्प छोड़ने के लिए, संकल्प लेने के लिए जल ज़्यादा जरूरी है।
जब हम एक लोटा जल लेकर शिवजी के पास जाते हैं तो हम ये संकल्प कर कर जाते हैं कि मेरा भोले बाबा एक लोटे जल से तृप्त होकर मेरी जिंदगी के सारे दुखों को समाप्त कर दे। वो जल हमारे जीवन के कल को बदल देता। वो जल हमारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देता। आपको मालूम है अभी अधिक मास चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? जम के बोलो, जम के। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। आप सभी के स्मरण में होगा कि इस अधिक मास में 33 चीजों का दान दिया जाता है। किस किस को मालूम है? कितनी चीज देते हैं? मालपुए दान करेंगे तो 33, ठेहुआ दान करेंगे तो 33, पुआ दान करेंगे तो 33, 33। आवाज ही नहीं आ रही है उनके स्पीकरों में। 33 चीजों का दान दिया जाता है अधिक मास। कभी आपने किसी से पूछा कि ये 33 चीजें ही दान क्यों करी जाती है? 33 मालपुआ का दान ही क्यों करा जाता है? 33 वस्तुओं का ही दान क्यों किया जाता है? अगर आप किसी से पूछेंगे तो कोई आपको बताएगा कि 33 मालपुए का दान, पुए का दान, ठेहुए का दान इसलिए करते हैं कि 30 दिन के तो 30 पुए दान किए जाते हैं। 31वें नंबर का जो पुआ दान करते हैं, मालपुआ दान करते हैं, अनरसा दान करते हैं, ठेहुआ दान करते हैं, बतासा दान करते हैं, यदि हमने अपनी बहन बेटी के घर का अगर कुछ खा लिया होता है तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए 31वें नंबर का पुआ दान होता है। 32वें नंबर का पुआ, मालपुआ, ठेहुआ, अनरसा, बतासा हम इसलिए दान करते हैं कि हमने अगर किसी के घर का सूतक सावड़ का, किसी के घर बच्चा हुआ, हमको मालूम नहीं था, हमने उसके घर का पानी पी लिया। किसी के यहाँ प्राण छूट गए थे, उसके घर सूतक लगी हुई थी, हमने उसके घर का खा लिया, पानी पी लिया, तो दोष ना लगे। ये 32वें नंबर का जो पुआ होता है, ये हमें उस सूतक सावड़ के अन्न का भाग या जल का भाग हमने जो ग्रहण करा होता है उससे मुक्त कर देते। और 33वें नंबर का पुआ हम इसलिए दान करते हैं अधिक मास में। 33 मालपुओं में 30 दिन के तो 30, 31वां बेटी के घर का खाया हो, बहन के घर का खाया हो तो दोष ना लगे। 32वां सूतक और सावड़ का अगर खाया है तो दोष ना लगे। और 33वां पुआ इसलिए दान किया जाता है कि हमने किसी ब्राह्मण के घर का, किसी गुरु के घर का यदि कुछ पाया है तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 33 पुओं का और 33 मालपुओं का दान किया। 33 पुओं का दान। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की परम पवित्र कथा कहती है, शिव पुराण कहती है कि भगवान शिव की जो आराधना साधना आप और हम करते हैं, जैसे प्रदोष का दिन आ जाता है, हर महीने की शिवरात्रि आ जाती है, आप लोगों के स्मरण में नहीं रह पाता कि आज प्रदोष है, आप लोगों के स्मरण में नहीं रह पाता कि आज शिवरात्रि है। कई लोग ऐसे हैं, कई मेरी बहनें ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरे बेटा, कई मेरी बेटियाँ, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप कथा में ऐसे बैठे हैं, उनके स्मरण में नहीं रहता कि आज शिवरात्रि, उनके स्मरण में नहीं रहता कि आज प्रदोष है।
वो तो अपने कर्म में लिप्त रहते हैं, कार्य में लगे रहते हैं। कोई दुकान जा रहा है, कोई नौकरी पर जा रहा है, कोई काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ, उसके स्मरण में नहीं रहता। पर अनायास, भले आपको याद नहीं है, भले आपके स्मरण में नहीं है, फिर भी यदि आप भूल से भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर शिव जी के मंदिर में जाकर मात्र शिखर का, शिवलिंग का या नंदी का या शिव के द्वार का दर्शन मात्र कर लेते हो तो ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता, इससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से निकलना है तो हमें शिव की शरणागति को ग्रहण करना। शिव धन बढ़ता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है धन बढ़ाने के तरीके दुनिया के लोग आपको बहुत सिखाएंगे, पर उम्र बढ़ाने का तरीका कोई नहीं सिखाएगा। उम्र बढ़ाने का तो केवल एक तरीका है, एक लोटा जल और सारी समस्या का। धन बढ़ाने के तरीके तो लोग सिखाएंगे। अच्छी उम्र कैसे बढ़े, हमारे जीवन का श्रेष्ठ समय कैसे आए, वो केवल एक देवाधिदेव महादेव की कथा। भानु चला गया शहर में, गलत मित्रों की दोस्ती, गलत लोगों का संग पकड़कर पूर्ण तरह से बर्बाद हो गया। धन तो आया, वैभव तो आया, पीछे आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है। एलईडी की आवाज नहीं आ रही है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है धन कमाओ, खूब कमाओ। जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उसके अनुसार 4 गुना कमाओ। व्यापार करो, 4 गुना करो। नौकरी करो, 4 गुना करो। धन कमाओ, खूब कमाओ। मना नहीं है, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर याद रखना वो पैसा किसी काम का नहीं है जो पैसा तुमको दारू की दुकान पर ले जाए, मदिरा की दुकान पर ले जाए, व्यसन में डुबाए, जुए में डुबाए, वैश्यावृत्ति में डुबाए, गलत काम में डुबाए, वो पैसा काम का नहीं। धन कमाओ, खूब कमाओ, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, मेहनत करो, खूब करो, 4 गुना धन कमाओ, पर धन ऐसा कमाना कि वो हमारा पैसा हमारे जीवन में सुख दे। मदिरा की दुकान पर, व्यसन में, नशे में, गलत कार्य में लेकर ना जाए। गुटखे का जो पाउच होता है, तंबाकू का जो पाउच होता है, उसके ऊपर कैंसर का फोटो बना होता है। सिगरेट का जो पैकेट होता है उसके ऊपर कैंसर का फोटो बना होता है। सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला यदि सही से उस पैकेट को देख ले तो उसी दिन से वो सिगरेट पीना छोड़ दे। गुटखा खाने वाला जिस दिन उस गुटखे पर कैंसर का फोटो देख ले तो मुंह का फोटो देखकर गुटखा खाना छोड़ दे। मदिरा की बोतल पर भी लिखा रहता है हानिकारक है, उसको पढ़कर भी अगर कोई मदिरा को छोड़ दे तो फिर जीवन में जो सुधार आएगा तो दुनिया के सारे हॉस्पिटल तो 15 दिन में खाली होना प्रारंभ हो जाए। क्या चाहिए? पेट्रोल। डीजल खत्म हो गया तो डीजल चाहिए। है कोई ऐसा जिसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो उसने गटर का पानी, नाली का पानी, नाले का पानी, गंदा पानी, कीचड़ का पानी
अपनी गाड़ी में डाल लिया और गाड़ी को लेकर चला। कोई गाड़ी में, पेट्रोल की गाड़ी में अगर घासलेट डाल लेते हो, केरोसिन का तेल डाल लेते हो, तो गाड़ी का इंजन बेकार हो जाता है। तो भगवान ने ये शरीर वो गाड़ी दी है, ये गलत नाली के पानी को डालने के लिए नहीं दी है, ये भगवान शंकर के रुद्राक्ष का जल डालने के लिए दी है, तुलसी का जल डालने के लिए दी है। ये गलत पानी डालने को नहीं दी, ये गलत चीजों के लिए नहीं दी। पेट्रोल की गाड़ी में घासलेट डाला तो गाड़ी चलना बंद हो जाती है। उसी तरह ये शरीर है जो परमात्मा ने दिया। क्यों डूबते? एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प जल चढ़ाने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करो। दीप लगाकर बाबा से प्रार्थना करो और बाद में उसी शिवलिंग को उसी मिट्टी के गमले में विसर्जन भी करो। उसी गमले में उसका विसर्जन होता है, उसी गमले में उसका विसर्जन करो। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल प्राप्त हो जाता। आवाज नहीं आ रही है कि ये लेडी नहीं कर रही? आवाज नहीं आ रही है भाई पंडालों में। आशीष बोलो ना, उसको सेट करवाओ भाई। 2 दिन हो गए उसको सेट करते करते। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन का फल। इसीलिए अधिक मास के शिवरात्रि पर, अधिक मास की शिवरात्रि है 13 तारीख, 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि रहेगी। शाम को 7 बजे पूरी दुनिया अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगी। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर अपने अपने घर में पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जो लोग पंडाल में है वो पंडाल में ऑनलाइन पूजन करेंगे, जो घर पर हैं वो घर पर ऑनलाइन पूजन करेंगे। पार्थिव पूजन सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग का फल प्राप्त होता। जैसे बलिया के बालेश्वर महादेव, बालेश्वर महादेव, ये शिवलिंग भी पहले बालू रेत का बना था, फिर भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान शंकर ने उस बालू के शिवलिंग को ही पाषाण का शिवलिंग कर दिया। इसलिए बालेश्वर महादेव पर भी जब हम जल चढ़ाते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के जल चढ़ाने का फल मिल जाता है। उसी तरह बाबा बलखंडी नाथ जी के शिवलिंग का वर्णन स्वयंभू प्रकट है। बाबा बलखंडी नाथ जी का शिवलिंग, जब हम बाबा बलखंडी नाथ जी के दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसके भी सहस्त्र शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होता है। क्योंकि विश्वास पूर्ण हो गया, भरोसा पूर्ण हो गया, दृढ़ता पूर्ण हो गई कि शिव मेरे साथ, भगवान शंकर मेरे साथ। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे पिता बैठे हुए हैं, उन सबसे निवेदन करूं, एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखिए, अपने भीतर उतार कर रखना। शिव से आपका कौन सा संबंध?
भगवान शंकर को केवल भगवान नहीं मानना, शिव को केवल भगवान नहीं मानना, शिव को हमें अपना पिता मानना। क्यों? क्योंकि दुनिया में केवल एक बाप ही ऐसा होता है जो अपनी बेटी को और अपने बेटे को कुछ ना कुछ दिए बिना भेजता ही नहीं है। केवल जमाने में, संसार में केवल एक पिता, पिता के सिवा कोई, दुनिया में केवल एक पिता ही ऐसा होता है जो अपनी बेटी को खाली नहीं भेजता, वो केवल एक पिता है। केवल एक पिता। एक संबंध भगवान शिव से जोड़ो, भगवान शंकर से एक संबंध जोड़ो, और वो संबंध शिव से जो जोड़ो तो वो शिव से अपने पिता का संबंध जोड़ो। पिता का संबंध, जब पिता का संबंध हो जाता है, बेटी भले अपने गांव में, पर वो बेटी अपने बाप के घर पर, अपने पिता के घर पर भले गांव में रहती है, पर जितनी बार जाती है उतनी बार पिता उसको कुछ ना कुछ देता जाए, कुछ ना कुछ देता जाए। एक संबंध पिता से, पिता का संबंध। आप सभी के स्मरण में होगा कि इस अधिक मास में 33 चीजों का दान दिया जाता है। किस किस को मालूम है कितनी चीज देते हैं? मालपुए दान करेंगे तो 33, ठेहुआ दान करेंगे तो 33, पुआ दान करेंगे तो 33, 33, आवाज ही नहीं आ रही है उनके स्पीकरों में, 33 चीजों का दान दिया जाता है अधिक मास में। कभी आपने किसी से पूछा कि ये 33 चीजें ही दान क्यों करी जाती है? 33 मालपुआ का दान ही क्यों करा जाता है? 33 वस्तुओं का ही दान क्यों किया जाता है? अगर आप किसी से पूछेंगे तो कोई आपको बताएगा कि 33 मालपुए का दान, पुए का दान, ठेहुए का दान इसलिए करते हैं कि 30 दिन के तो 30 पुए दान किए जाते हैं। 31वें नंबर का जो पुआ दान करते हैं, मालपुआ दान करते हैं, अनरसा दान करते हैं, ठेहुआ दान करते हैं, बतासा दान करते हैं, यदि हमने अपनी बहन बेटी के घर का अगर कुछ खा लिया होता है तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए 31वें नंबर का पुआ दान होता है। 32वें नंबर का पुआ, मालपुआ, ठेहुआ, अनरसा, बतासा हम इसलिए दान करते हैं कि हमने अगर किसी के घर का सूतक सावड़ का, किसी के घर बच्चा हुआ, हमको मालूम नहीं था, हमने उसके घर का पानी पी लिया। किसी के यहाँ प्राण छूट गए थे, उसके घर सूतक लगी हुई थी, हमने उसके घर का खा लिया, पानी पी लिया, तो दोष ना लगे। ये 32वें नंबर का जो पुआ होता है, ये हमें उस सूतक सावड़ के अन्न का भाग या जल का भाग हमने जो ग्रहण करा होता है उससे मुक्त कर देते। और 33वें नंबर का पुआ हम इसलिए दान करते हैं अधिक मास में, 33 मालपुओं में 30 दिन के तो 30, 31वां बेटी के घर का खाया हो, बहन के घर का खाया हो तो दोष ना लगे, 32वां सूतक और सावड़ का अगर खाया है तो दोष ना लगे, और 33वां पुआ इसलिए दान किया जाता है कि हमने किसी ब्राह्मण के घर का, किसी गुरु के घर का यदि कुछ पाया है तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 33 पुओं का और 33 मालपुओं का दान, 33 पुओं का दान। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की परम पवित्र कथा कहती है, शिव पुराण कहती है
कि भगवान शिव की जो आराधना साधना आप और हम करते हैं, जैसे प्रदोष का दिन आ जाता है, हर महीने की शिवरात्रि आ जाती है, आप लोगों के स्मरण में नहीं रह पाता कि आज प्रदोष है, आप लोगों के स्मरण में नहीं रह पाता कि आज शिवरात्रि है। कई लोग ऐसे हैं, कई मेरी बहनें ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरे बेटा, कई मेरी बेटियाँ, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप कथा में ऐसे बैठे हैं, उनके स्मरण में नहीं रहता कि आज शिवरात्रि, उनके स्मरण में नहीं रहता कि आज प्रदोष है। वो तो अपने कर्म में लिप्त रहते हैं, कार्य में लगे रहते हैं, कोई दुकान जा रहा है, कोई नौकरी पर जा रहा है, कोई काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ, उसके स्मरण में नहीं रहता। पर अनायास, भले आपको याद नहीं है, भले आपके स्मरण में नहीं है, फिर भी यदि आप भूल से भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर शिव जी के मंदिर में जाकर मात्र शिखर का, शिवलिंग का या नंदी का या शिव के द्वार का दर्शन मात्र कर लेते हो, तो ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता, इससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से निकलना है तो हमें शिव की शरणागति को ग्रहण करना।